तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में आई एक काफी बेहतरीन साउथ अफ्रीकन मूवी को जिसका नाम है अमजोलो माई बिगिनिंग्स माई एंड, यानी कि रिलेशनशिप। मूवी काफी अच्छी है, काफी बढ़िया मीनिंग देती है। इस मूवी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आपको पूरा देखने में काफी मजा आ जाएगा। साथ ही साथ मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया है मैक्सिकन मूवी को, जो एक बहुत ही बढ़िया मूवी है जिसका नाम है बंडिडोस सीजन 2 को। उसमें ऐसे खजाने को खोजा जाता है, आपके होश उड़ जाएंगे। अगर बाय चांस आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो जाके देख लेना, सच में आपको बहुत ही मजा आएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए और आप न्यू रिलीज मूवी को सबसे पहले देख सकेंगे। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में जेनेल नाम की लेडी को दिखाते हुए होती है, जो कि मॉडर्न दुनिया की मॉडर्न वुमेन होती है और एक बॉस भी। और यह है एंडीले, अच्छा खासा मौज मस्ती करने वाला जामिक बंदा जो हर किसी को इम्प्रेस कर लेता है। जेनेल और एंडेली की जोड़ी ऐसी है जैसे कि गिल्ली डंडे की, ब्रेड और आमलेट की, या फिर लैला मजनू की जोड़ी। लेकिन यह एक ऐसी भी जोड़ी है जो सिर्फ प्यार से नहीं बनी, क्योंकि इनके बीच में प्यार से भी बढ़कर कोई चीज है और वो है दोस्ती। यह दोस्ती की जोड़ी है, यानी कि फ्रेंडशिप की। चलो देखते हैं क्या यह दोस्ती प्यार का पहला कदम होती है। इस वक्त जेनेल अपने बेस्ट फ्रेंड एंडीले के साथ में आए होते हैं वाटर पार्क में। एंडीले अपने बेटियों के साथ में वहाँ पर यह काफी मौज मस्ती करते हैं। फिर काफी मौज मस्ती कर लेने के बाद में एंडीले अपने बेटियों के साथ में अपने घर पे आ जाता है। वहाँ पर हम एंडीले की वाइफ जेसिका को देख पाते हैं। इस वक्त एंडीले अपनी वाइफ के लिए कंगन लेके आता है, जो कि जेसिका को बहुत ही पसंद आती है। हम जान पाते हैं कि एंडीले अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता है। इसके बाद जेनेल घर जाने से पहले एंडीले उसको कल आने को बोलता है, क्योंकि कल एंडीले के फादर का बर्थडे पार्टी था और यह सारा प्लान उसकी वाइफ जेसिका ने की थी। फिर इसके बाद में जेनेल अपने घर पे आ जाती है, जहाँ पर हम जेनेल के घर को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। फिर जेनेल खाना पीना खा के सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जेनेल, एंडीले और उसकी वाइफ जेसिका और उनके दोनों बच्चियां पहुंच जाते हैं गाँव अपने दादाजी के पास में, क्योंकि आज उनका बर्थडे था और आज वो 70 साल के हो जाएंगे। और उस पार्टी के अंदर सभी फैमिली वाले आए होते हैं। वहाँ पर हम एंडीले की भाई और बहन को भी देख पाते हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। फिर उस पार्टी का प्लान जेसिका ने किया था, लेकिन उसको कोई भी क्रेडिट नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर जेसिका के ससुर आ जाते हैं, लेकिन जेसिका के ससुर उसके नाम लेके बुला रहे थे, जो कि काफी अजीब बात थी। और तो और अपनी बहू से पुश्तैनी दारू भी मंगाते हैं। ऐसा कौन सा ससुर है जो अपनी बहू से दारू मंगाता है? काफी अजीब फैमिली है। फिर तभी वहाँ पर जेनेल आ जाती है, जो एंडीले के फादर के लिए एक बाला लेके आती है, जो कि उनको बहुत ही पसंद आता है। इसी के मारे वह डांस करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका खानदानी भाला खो गया था और यह भाला उसकी कमी नहीं होने देगा। इस पर एंडीले के फादर बोलते हैं कि दिल जीत लिया मेरी बहू रानी। ये सुनते ही जेसिका काफी हैरान रह जाती है, ये आखिरकार ये बड़ू उसको बहू क्यों बोल रहा है? जिसको बहू बोलना था उसको तो बोल नहीं रहा। फिर तभी एंडीले उसको समझाता है कि छोड़ो ना, पापा की उम्र हो गई है, उनकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लो। फिर इसके बाद में ये सभी मिलकर खूब मस्ती करते हैं और बेटे बेटी अपने फादर के बर्थडे पर 2 लाइन बोलने लग जाते हैं। ये देखकर एंडीले के फादर को बहुत ही गुस्सा आता है और वे भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे दिखा जो जैसे तुमको इस खानदान की फिक्र है, क्या इस खानदान को आगे बढ़ाने की तुमको फिक्र भी है? एंडीले, तुम तो शहर भाग गए थे पढ़ाई करने के लिए और वापस आए तो एक गोरी को लेकर। तुम तीनों के तीनों ही नालायक हो, खानदान को आगे बढ़ाने की कोई भी परवाह नहीं है। मैं अपने बच्चों को जानता हूँ, किस्मत ही फूटी है मेरी। मुझे लगता था कि तुम दोनों में से कोई भी एक ओटे को लाके देगा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूटी है, एक लड़का भी पैदा नहीं हुआ। मैं ही जानता हूँ कितने गम के अंदर हूँ मैं और इन सभी को कैसे झेल रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, एंडीले के फादर को एक लड़का चाहिए था ताकि वे उनके खानदान को आगे बढ़ा पाए, और ये सिर्फ लड़के की वजह से ही हो सकता है, क्योंकि लड़की तो दूसरे घर पे चली जाती है। फिर इसके बाद में एंडीले के फादर अपनी फैमिली वालों को भाला दिखाकर वहाँ से भगा देता है। फिर इस घटना के बाद में सभी अपने अपने घर पे चले जाते हैं। वही रास्ते में एंडीली, जेनेल मिलकर जेसिका की तारीफ करते हैं कि इस पार्टी को अरेंज करने के लिए तुमको मेडल मिलना चाहिए। पार्टी के अंदर जो भी हुआ तुम उसको बुरा मत मारना। फिर इसके बाद में शाम को एंडीले की हाई स्कूल रियूनियन पार्टी होती है, जहाँ पर एंडीले के बाकी हाई स्कूल के फ्रेंड आए होते हैं। वहाँ पर हम जेनेल के फ्रेंड लेतू को देख पाते हैं, जो एक बहुत ही बेस्ट इवेंट प्लानर होती है, जो इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड लकी के साथ में आई होती है। अगर आप लेतू की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे रखा हूँ, इसके ऊपर एक स्पेशल मूवी बनी हुई है। फिर इसके बाद में ये सभी मिलकर पार्टी के अंदर खूब मस्ती करते हैं और इन सभी को ऐसा लगता है कि यह फिर से जवान
हो गए हैं जैसे कि ये हाई स्कूल के अंदर थे। अब काफी मस्ती मजाक कर लेने के बाद में विनेल और बाकी दोस्त बैठकर ट्रुथ और ड्राइव वाला गेम खेलने लग जाते हैं, जहाँ पर सभी को सच सच बताना होता है वरना इसको पुलिस मिलेगी। सभी की टांग खींच लेने के बाद में यानी कि सभी की बेइज्जती कर लेने के बाद में अब बारी आती है जिनेल और एंटोनी की। उससे पूछा जाता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या, छोटी मोटी किस या सेक्स वगैरह, तुम लोगों पर मुझे डाउट हो रहा है। जिसके बाद में सभी कहते हैं कि सच बताओ सच बताओ, जिस पर जिनेल कहती है कि 20 सालों में सिर्फ एक बार छोटी मोटी किस हुई थी, उसके अलावा कुछ नहीं। तभी उसके बाकी दोस्त मिलकर उसको लिप किस करने को बोलते हैं, जिसपे पहले तो वो तैयार नहीं होती, लेकिन सभी दोस्तों के कहने पर कि तुम इससे डर रहे हो, अगर तुम नहीं डरते तो किस करो। जिसके बाद में जिनेल एंटोनी को लिप किस करने लग जाती है। अब ये देखकर उसके फ्रेंड बहुत ही खुश होते हैं। फिर इसके बाद में देखते देखते ये दोनों बाथरूम के अंदर गुलू गुलू करने लग जाते हैं। तभी जेसिका को कॉल आने लग जाता है। ये देखकर जिनेल उसका फोन टॉयलेट के अंदर फेंक देती है और अपने काम में लग जाती है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिनेल देखती है कि उसकी रात वाली किस वाली वीडियो वायरल हो चुकी है। दोस्तों मेरी वीडियो कब वायरल होगी, प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तभी एंडेली की वाइफ जेसिका का कॉल आने लग जाती है। यह देख के जिनेल डर जाती है, लेकिन यह कॉल एंडेले करता है क्योंकि कल रात जिनेल ने उसका फोन टॉयलेट के अंदर फेंक दिया था, इसलिए उसको कुछ भी पता नहीं चलता कि उसकी वीडियो वायरल हो गई है। इसलिए जिनेल बहाना बनाकर कॉल को कट कर देती है। फिर इसके बाद में जिनेल अपने ऑफिस में चली जाती है, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन होती है। कल रात के एक्सीडेंट के बाद में जिनेल एंडेले के घर पे फिश टाको भी खाने नहीं आती, जो कि उसका बहुत ही फेवरेट डिश थी और उसको वह कभी भी मिस नहीं किया करती थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी वाइफ को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए तो वह डर के मारे वहाँ पर नहीं आ रही थी। और तो और वो जेसिका का कॉल भी नहीं उठा रही थी, जिससे कहीं न कहीं जेसिका को उसके ऊपर डाउट होने लग गया था कि कल रात यूनियन पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिनेल अपने ऑफिस में जाती है, लेकिन वे अपने कॉल में इतना व्यस्त होती है कि वो एक आदमी से टकरा जाती है, जिस वजह से उसकी शर्ट खराब हो जाती है क्योंकि उसके शर्ट के ऊपर जूस गिर गई थी। लेकिन जिनेल उसको 200 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है अपनी केबिन के अंदर, क्योंकि आज उसकी मीटिंग थी मिस्टर सीसी से। फिर तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसका अभी अभी जिनेल के साथ में एक्सीडेंट हुआ था। उसको देख कर जिनेल एकदम से हैरान रह जाती है, क्योंकि आज उसी के साथ में तो मीटिंग थी। फिर अब मीटिंग हो जाने के बाद में मिस्टर सीसी मौका पाकर थर्ड के बहाने उसको डेट पे जाने को बोलता है, लेकिन जिनेल उसको मना कर देती है। इसके बाद में हम एंडीने को देख पाते हैं, जो अपनी सिस्टर के पास में आता है, क्योंकि यूनियन वाली रात को वह भी वहाँ पर थी और उसको सब कुछ पता था। एंडीने कहता है कि मैंने अपने रिश्ते को खराब कर दिया है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उसकी बहन कहती है कि देखो चूहे और बिल्ली कभी भी दोस्त नहीं बन सकती, क्योंकि बिल्ली जानती है कि वह चूहे को खा सकती है, इसलिए लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। तुम पागल हो, मूवी में कितनी बार बताया गया है। और उसको यह भी कहती है कि जब तुम पहली बार जेसिका के साथ में घर पे आए थे तो सभी को लग रहा था कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, और तो और डैड ने उसको बहू भी मान लिया, और जब तो वह जिनेल को आज तक बहू मानती आए हैं। मेरी मानो तो तुम जेसिका को छोड़ दो और जिनेल से शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। लेकिन वह मना कर देता है कि जेसिका मेरी वाइफ है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। अब शाम को एंडीले अपने ऑफिस से घर में आता है थका हारा। वह अपनी बहन वाली बातों को ही सोच रहा था, जिस वजह से वह काफी परेशान था। उसकी परेशानी देखकर उसकी वाइफ को कहीं न कहीं उसके ऊपर डाउट होने लग जाता है। और यूनियन वाली रात के बाद में जिनेल भी उनके घर पे नहीं आई, जरूर उनके बीच में कुछ न कुछ हुआ है, लेकिन वह अपनी वाइफ को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है और कहता है कि एंडोनी को ऑफिस में बहुत ही काम होगा, उसको एक नया प्रोजेक्ट भी मिल गया है, इसलिए वह व्यस्त हो गई होगी, इसलिए तो वह नहीं आ रही। जिससे उसकी वाइफ माफी मांगती है और कहती है कि जो हमने बेबी फैक्ट्री को बंद कर दिया है उसको खोलने का टाइम आ चुका है। इसके बाद में यह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम जिनेल को देख पाते हैं एक होटल के अंदर। तभी वहाँ पर एंटोनी अपनी बेटियों के साथ में आ जाता है। फिर इसके बाद में एंटोनी जिनेल को जैसे तैसे मना लेता है और उनके बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है। इसके बाद में एंटोनी जिनेल को अपने घर पे ले आता है फिश टाको खाने के लिए। साथ मिलकर फिश टाको खाते हैं, जैसे कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। इसके बाद में किचन के अंदर जेसिका जिनेल को अपनी फीलिंग बता देती है कि जब से तुम घर पे नहीं आई मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। इसको बड़ी आसानी से जिनेल हैंडल करते हुए कहती है कि आज मेरा एक डेट है, इसलिए मुझे जाना होगा, सॉरी। इसके बाद में वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में हम जिनेल को एक रेस्टोरेंट के अंदर देख पाते हैं। वहाँ पर वह ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सीसी आ जाता है, क्योंकि यह रेस्टोरेंट उसका ही था और वह जिनेल के ऊपर लाइनें मारने लग जाता है। इस पर जिनेल कहती है कि अगर मैं तुम्हारे डेट से इम्प्रेस नहीं हुई तो मुझे 5 सालों तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट चाहिएगा। यह सुनने के बाद में मिस्टर सीसी उसकी शर्त को मान जाता है और उसको कल मिलने के लिए बुलाता है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिनेल के घर के बाहर मिस्टर सीसी की टैक्सी आ जाती है, जो उसको लेकर सीधा मिस्टर सीसी के घर की तरफ जाने लग जाता है, क्योंकि सीसी ने
उसको अपने पुराने दिन याद दिलाने के लिए उसको टैक्सी के अंदर बुलाया था ताकि उसके पुराने दिन ताजा हो जाए, जब उसके पास में कुछ भी नहीं था और वे खुद की गाड़ी के लिए सोच रही थी। उसका सपना था और आज उसके पास में सब कुछ है। फिर इसके बाद में सीसी जनेल को अपने घर के अंदर ले जाता है। यहाँ पर उसका घर बहुत ही बड़ा था। यहाँ पर ये दोनों मिलकर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और घुलने मिलने लग जाते हैं। इसी बीच हम एंटोनी को देख पाते हैं। उसके घर में पार्टी होती है। वहाँ पर सभी लोग आए होते हैं, उसकी बहन, भाई, फैमिली वाले। तभी वहाँ पर एंटोनी के भाई विनेल के बारे में पूछता है कि वे कहाँ पर है, उनके बिना पार्टी अधूरी लग रही है। एंटोनी बोलता है कि आज उसकी डेट है, जिस पर उसका भाई बोलता है कि मुझे सब पता चल गया है कि उस यूनियन वाली रात को गुलू गुलू हुई थी। देखो भाई, तुम गुलू गुलू करने की हिम्मत रखते हो तो तुम उससे शादी करने की भी हिम्मत रख सकते हो। और कहता है कि हमारी असली वाली भाभी से शादी कब करोगे। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम जेनेल को देख पाते हैं, जिसको मिस्टर सीसी का नेचर बहुत ही पसंद आता है। उसकी बात करने का तरीका, उसका रहन सहन। इसके बाद में ये दोनों मिलकर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अब शाम को जेनेल अपने बॉयफ्रेंड को लेकर एंटोनी के घर पे आ जाता है फिश टाको खिलवाने के लिए। लेकिन वहाँ पर एंटोनी सीसी को देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और सीसी को बारटेंडर समझकर उसकी बेइज्जती करने लग जाता है कि मैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं तुम्हारी तरह ही कहा लूटे गिलास और उल्टे साफ करता फिरूं। सीसी कहता है कि मैं कोई बारटेंडर नहीं, मैं लाइफस्टाइल का ओनर हूँ। जिसको सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब इनके बीच में और भी मसला हो पाता, तभी एंड टाइम पे जेनेल उसको कार में जाने को बोलती है। इसके बाद में मिस्टर सीसी घर से बाहर जैसे जाता है तभी जेनेल एंटोनी को समझाती है कि तुम क्या कर रहे थे, मुझे किसी और के साथ में देखकर तुमको जलन हो रही है, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है। लेकिन एंटोनी उसकी बात नहीं मानता और वह जेनेल को प्रपोज कर देता है कि मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन वो उसकी प्रपोजल को ठुकरा कर वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद में वे पीछे मुड़ के जैसे देखता है वहाँ पर जेसिका थी और जेसिका ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। यह देखकर वह बुकरा जाता है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग जेनेल अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वेडिंग पार्टी में आई होती है अपनी फ्रेंड के। वहाँ पर उसकी मुलाकात लेती से होती है जो इस वेडिंग इवेंट को संभाल रही थी। तभी सीसी अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताने लग जाता है कि हमारी भी एक दिन शादी होगी, क्या तुम शादी करोगी ना, और हमारे खूब सारे बच्चे होंगे, हम घूमने जाएंगे। और बच्चे का नाम सुनते ही जेनेल का चेहरा उतर जाता है और कहती है कि लेकिन तुमने तो प्रोफाइल में लिखा था कि उनको बच्चा नहीं चाहिए। इस पर सीसी कहता है कि हाँ, वो प्रोफाइल बहुत ही पुरानी हो चुकी है, वे मुझे अपने करियर के ऊपर ध्यान देना था। बच्चे का नाम सुनने के बाद में जेनेल शादी करने से मना कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर एंटोनी अपनी वाइफ को सब कुछ बता देता है कि उस यूनियन वाली रात को क्या क्या हुआ था। इसको सुनते ही जेसिका एकदम से टूट से जाती है। लेकिन एंटोनी अपनी वाइफ को जैसे जैसे मना ही लेता है, लेकिन इस बार उसको लास्ट वार्निंग मिलती है। इसके बाद में जेसिका गुस्से में आकर जेनेल के घर पे जाती है और उसको खट्टी खोली सुनाने लग जाती है और कहती है कि साली कुतिया, अगर फिर से तुम मेरे पति के आसपास दिखी या कॉल भी की तो मैं तुमको जान से मार डालूंगी। तुम मेरे घर के आसपास दिख मत जाइयो वरना हिसाब लगा लेना। खैर अब इसी के साथ में धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है और हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। और जेसिका अपने फैमिली के साथ में एकदम से खुश थी जब से वह चुड़ैल गई है। वहीं जेनेल अपनी साइड पे विजिट करने आती है, तभी वहाँ पर उसको चक्कर आ जाता है और जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो उसको पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। उसको सुनते ही जेनेल एकदम से शॉक रह जाती है। इसके बाद में वह अपने फ्रेंड लेथो के घर पे जाती है। ये सुनने के बाद में लेथो एकदम से खुश हो जाती है कि उसके पेट में एंटोनी का बच्चा है। लेकिन जेनेल एकदम से शॉक थी क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से वह कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसलिए उसने यूनियन वाली रात को कुछ भी नहीं किया प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अब वह ये बात एंटोनी को बताने से मना कर देती है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है क्योंकि यह 3 महीने पहले सीसी के साथ में भी सोई थी। इसके बाद में वह सीधा सीसी के पब के अंदर चली जाती है और उसको अपनी पूरी कहानी बताती है कि मुझे लग रहा था कि मेरी मेडिकल कंडीशन की वजह से मैं कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसलिए तो मैं उस दिन वहाँ से भाग गई थी। और लेकिन खुशी की बात यह है कि अब तुम पापा बनने वाले हो। उसको सुनकर सीसी बहुत ही खुश होता है। कि बाद में यहाँ से धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है और हमें 3 महीने बाद का और यानी कि 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनेल एक दिन जॉगिंग कर रही होती है। अभी वहाँ पर जॉगिंग करते हुए एंटोनी भी आ जाता है। वे जेनेल को प्रेग्नेंट देखकर एकदम से शॉक रह जाता है क्योंकि वह तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन जब वे उससे महीना पूछता है कि कितने महीने हो चुके हैं, उसे पता चलता है कि 6 महीने बीत गए हैं। वह समझ आता है कि वे उसका बेटा है क्योंकि 6 महीने पहले यूनियन की वाली रात भी थी। लेकिन जेनेल उसको इन सभी से दूर रहने को बोलती है और अपने फैमिली के ऊपर ध्यान देने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और आज जेनेल की बेबी शावर पार्टी होती है और ये सब कुछ लाइव हो रहा था। अपने बेटे का जेंडर भी बताने वाली थी। वहीं पर हम एंटोनी को देख पाते हैं जो अपने बेटों के साथ मिलकर वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ से पता चलता है कि आज जेनेल की बेबी शावर पार्टी है। अब ये सुनने के बाद में एंटोनी जॉगिंग करने के बहाने वहाँ से बाहर चला जाता है और अपने फोन लेकर जेनेल की लाइव स्ट्रीमिंग देखने लग जाता है जहाँ पर उसको ये
जिससे पता चलता है कि उसके पेट में उसका बेटा है, वो भी लड़का। तो वे वहाँ की तरफ जाने लग जाता है क्योंकि उसके फादर को लड़का ही चाहिए था। इसके बाद में एंडोनी सीधा जिनेल के घर पे पहुंच जाता है क्योंकि वह अपने बेटे को किसी और का पिता नहीं बनते देख सकता था। फिर उसको वहाँ पर देखकर सीसी और उसके बीच में खतरनाक फाइट होने लग जाती है, लेकिन यह सब कुछ लाइव था और यह बात जैसे ही उसकी वाइफ को पता चलती है वो एकदम से टूट सी जाती है और अब उसको उसके ऊपर से विश्वास उठ चुका था। फिर इसके बाद में मिस्टर सीसी उससे पूछने पर जिनेल उसको सब कुछ सच बता देती है कि यह उसी का बेटा है। उसकी वजह से इन दोनों के बीच में दरार आ जाती है और एक ही पल में दो परिवार टूट जाते हैं। एंडोनी की बीबी उसको छोड़ के चली जाती है क्योंकि वह उसको लड़का नहीं दे पाई थी और उसको जिनेल के पास में रहने को बोलकर कि उसके पास में लड़का है वह वहाँ से चली जाती है। वहीं पर जिनेल का बॉयफ्रेंड भी उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एंडोनी के डैड को देख पाते हैं जो अपने पोते को खिला रहा होता है वाटर पार्क के अंदर क्योंकि उसके फादर को पोता ही चाहिए था। फिर इसके बाद में जिनेल एंडोनी के घर पे आकर अपने बेटे को ले जाती है क्योंकि वह सिर्फ उसके फादर को अपने बेटा दिखाने के लिए लाई थी। इसके बाद में वह अपने घर पे आ जाती है और अपने बेटे के साथ में ही पूरी लाइफ गुजारने का डिसाइड करती है और इसी के साथ में यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।